कश्मीर एक्सप्रेस में भी आज आम आदमी पार्टी की सबसे पहले बात करने वाले हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस एक बार फिर से खाता खोलने में नाकाम रही, तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर जम्मू तक आम आदमी पार्टी के हामी जश्न मना रहे हैं। जम्मू से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जमहूरियत के शानदार जश्न का ये नज़ारा है कौमी राजधानी दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी की तारीखी कामयाबी के बाद पार्टी कारकुनान की खुशियां सिर चढ़कर बोल रही हैं। अपने 48 सीटों वाले ट्वीट के बावजूद जहां मनोज तिवारी खुद को संभाल नहीं पाए, तो अखिलेश यादव ने इसे दूसरी रियासतों के लिए भी अवामी पैगाम बताया। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और एक बहुत बड़ी जीत दिल्ली में आम आदमी पार्टी। जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की ही है, प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होती है। इंतखाबी नतीजों के बीच पार्टी तकरीब में शामिल हुए पार्टी से राज्यसभा एमपी संजय सिंह का जोश शबाब पर था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की पूरी ताकत के बावजूद दिल्ली की आवाम ने केजरीवाल को ही अपना बेटा तस्लीम किया है। जो अमित शाह की शक्ति लगी, उनकी पूरी कैबिनेट लगी, 300 भाजपा के सांसद लगे, सारी सत्ता लग गई, 5-5 मुख्यमंत्री लगाए, कई पूर्व मुख्यमंत्री लगाए, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया और पूरे देश में यह संदेश दिया कि काम की राजनीति होगी, काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति। पूरे मुल्क की निगाहें शाहीन बाग और जामिया इलाके की ओखला सीट पर थी। दिल्ली में इंतखाब में बीजेपी लीडरान की तशहीर का मरकज रहे इस इलाके के लिए अमित शाह ने भी करंट लगाने की बात कही थी, लेकिन आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने अपनी दूसरी जीत के बाद वजीर दाखिला पर पलटवार कर दिया। नफरत की राजनीति हारी है, आज हिंदुस्तान की जीत है और नफरत हारेगी। जिस तरह से आज रिजल्ट आया है तो लोग डेवलपमेंट काम दिया और ये नई पहल है, ये पूरे दिल्ली की जीत है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अमित शाह जी को करंट लगाया। तो ये करंट वाला जो बयान है वो बड़ा चर्चाओं में रहा था, उसी का जवाब आप दे रहे हैं या जनता ने दिया है? जनता ने दिया है, हम कौन होते हैं। डेवलपमेंट जीता है ना, आज नफरत हारी है और ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, ये लोग हारेंगे, डेवलपमेंट जीतेगा। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस दिल्ली में लगातार दूसरी बार खाता नहीं खोल पाई। कांग्रेस ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने में ज्यादा ताखीर नहीं की। आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देने का तांता लगा हुआ है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अवाम ने CAA NRC को खारिज कर दिया। नए शहरियत कानून के बाद बीजेपी की ये लगातार दूसरी हार है। झारखंड के बाद दिल्ली में बीजेपी ने CAA के खिलाफ हो रहे मुजाहरों को ही अपना मुद्दा बनाया था, लेकिन अवाम ने जहां बुनियादी मसाइल को तरजीह देते हुए अनुराग के गोली और गाली को नकार दिया, वहीं कपिल मिश्रा के पाकिस्तान और प्रवेश वर्मा की उम्मीदों को खारिज कर एक नए सियासी फिक्र की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर जम्मू में भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने पर जश्न का एहतमाम किया गया और खुशी में जम्मू में लड्डू तकसीम किए गए और लोगों ने ढोल की थाप पर रस किया। इस मौके पर कहा गया कि जिस तरह दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने दिल्ली की तरक्की की है और बिजली, पानी और स्कूलों की तरक्की के काम किए हैं, उसकी वजह से दिल्ली के अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। उन्होंने जात पात की सियासत नहीं की है। सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने तरक्याती कामों के नाम पर वोट मांगा है और कामयाब भी हुए। पूरे देश में एक खुशी की लहर है, क्योंकि देश के अंदर वो एजेंडा जीता है, वो मैनिफेस्टो जीता है जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर शिक्षा और हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो इलेक्शन लड़ी थी। और देश के अंदर आने वाले दिनों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती कि असली मुद्दे जो हैं वो शिक्षा,
पानी, बिजली, हेल्थ होंगे, ना कि पाकिस्तान हिंदुस्तान होगा, ना कि हिंदू मुसलमान होगा। भावनात्मक मुद्दों के ऊपर अगर कोई पार्टी अगर अपना इलेक्शन लड़ेगी, राजनीति करेगी, दिल्ली के लोगों ने निकार दिया। रियल इश्यूज के ऊपर केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा और आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, झूठे राष्ट्रवाद की बात नहीं मानी जाएगी। राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब मानव का विकास होगा, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो बात हुई है उसी से देखो, ये भाजपा की, आप समझते हैं सभी कि भाजपा की झूठी हवा होती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे दुनिया को ज्यादा देर तक आप बांट नहीं सकते। हिंदुस्तान में आप वोट नहीं मिलेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे। अगर हिंदुस्तान में आप वोट मिलेंगे तो वो शिक्षा की राजनीति होगी, स्वास्थ्य की राजनीति होगी, बिजली पानी की राजनीति होगी, तभी आपको वोट मिलेंगे। मैं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ पार्टी का और नेशनल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। और आज की जीत भारत को एक नई दिशा देने वाला का प्रोग्राम होगा, जिसमें कम्युनलिज्म को सिरे से नकारा गया है और काम पर वोट मांगा गया है। तो पूरे भारत में बड़ी बेसब्री से इस नेक मिशन का इंतजार हो रहा है। हमें पूरा भरोसा है, बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी एक नई सियासत, नई पॉलिटिक्स की शुरुआत होने जा रही है। इसके बारे में यही कहना चाहते हैं हम कि ये बहुत भारी खुशी की बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 72 सालों में जो दिल्ली की जनता ने ये जात पात को, इस कम्युनलिज्म को, इस शाहीन बाग को, इस हिंदू मुसलमान, ये शमशान, ये कब्रिस्तान, ये इमरान, इसको नकार दिया है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और सिर्फ दिल्ली की जनता ने, जो बागयूर जनता है, जो सबसे समझदार जनता जिसने साबित कर दिया है, उसने काम को वोट दिया है, बिजली पानी को वोट दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सुधार आया है, ये जो महिला क्लिनिक है, ये जो पॉली क्लिनिक है, उसको वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो एजुकेशन सेक्टर में जो सुधार हुआ है, इसकी स्टडी करने के लिए, इसको जांचने के लिए यूरोप के कई डेलीगेशन दिल्ली आए। उसने चेक किया कि ये हेल्थ में कैसे सुधार आया, ये एजुकेशन में सुधार कैसे आ गया, ये बिजली पानी कैसे आ गई है। तो सबसे बड़ी बात जो करप्शन यहाँ है, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से ये आह्वान करता हूँ पार्टी की तरफ से कि 72 सालों में इन पार्टियों ने हमको सबों ने बारी बारी लूटा। जो लोग आज ये नेशनलिज्म पर जो हमें आज पाठ पढ़ाते हैं ना, वो सबसे बड़ा जो देशद्रोही पार्टी थी, उनके साथ उन्होंने सुधार कर दिया। चलिए बढ़ता आगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी की जा रही है और इस गोलीबारी का हिंदुस्तान की जानिब से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुंछ के मेंढर और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से बिना उकसावे के ही गोलीबारी की जा रही है। नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग में जवान के जख्मी होने की भी खबर है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जीएम सरूरी जम्मू में वाक़ एनआईए के सामने पेश हुए। सरूरी को किश्तवाड़ जिले में कई दहशतगर्दाना हमलों के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एनआईए ऑफिस में दाखिल होने से पहले सहाफियों ने जब उनसे दहशतगर्दों से रिश्तों के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि एनआईए किस बुनियाद पर उन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सरूरी ने कहा, क्या आपको लगता है कि मेरा हिजबुल मुजाहिदीन या फिर ओसामा के साथ कोई रिश्ता हो सकता है? बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में पहली बड़ी कामयाबी 28 सितंबर को लगी, जब उन्होंने इस मामलों के और इस हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन जावेद समेत हिजब के 3 बड़े दहशतगर्दों को मार गिराया था। जांच के दौरान एनआईए को पता चला है कि सरूरी के भाई मोहम्मद शफी का हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मुबैना तौर पर रिश्ता है और इस बारे में मोहम्मद शफी सहित करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन सरूरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि शफी ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ के हुनजाला से दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है।
इसकी शिनाख्त मोहम्मद रुस्तम के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद रुस्तम किश्तवाड़ में एक्टिव हिजबुल के दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने का काम करता था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रुस्तम की मदद से किश्तवाड़ में दहशतगर्दाना तंजीम के लिए काम कर रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क का पता लग सकता है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद रुस्तम को उसके ही गांव से गिरफ्तार किया था। तो फिलहाल पूछताछ की जा रही है और जानकारी इकट्ठी की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ के हुंजाला से दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद रुस्तम के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि रुस्तम किश्तवाड़ में एक्टिव हिजबुल के दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने का काम किया करता था। हालांकि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और दावा ये भी किया जा रहा है कि रुस्तम की मदद से किश्तवाड़ में दहशतगर्दाना तंजीम के लिए काम कर रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की जा रही है, उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे राजा रहबर जमाल हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजा, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जब गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से क्या कुछ जानकारी पुलिस को मिल पाई है इसके पास से? इसमें जो है, एक तो पहले पुलिस इसे जो है बहुत बड़ी कामयाबी समझ रही है, क्योंकि इसकी अरेस्ट के साथ ही जो है जो 2 FIR जो किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी उनको जो है उन्होंने सॉल्व कर दिया है। 2 मर्डर केस जो थे, जो चंद्रकांत जी का मर्डर हुआ था और उसके पहले जो है परिहार ब्रदर्स का जो किलिंग हुई थी, तो उसके मामले में जो जिनकी जो मतलूब लोग थे वो तो आधे सब अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन ये एक फरार था जो पिछले 3 महीने से जो है फरार था, एब्सकॉन्डिंग था ये, और इसे जो है अरेस्ट कर दिया गया है। डिप्टी SP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ सनी गुप्ता से जब हमने बात की इस बारे में, क्योंकि ये केस जो है यहाँ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो केस है ये NIA के पास पहले से ही हैंडओवर किया जा चुका है, तो किश्तवाड़ पुलिस का भी इसमें उतना रोल नहीं है। लेकिन उनका यही कहना था कि जब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इसकी प्रेजेंस फलानी जगह है तो हमने जो है वो कॉर्डन किया एरिया और उसको अरेस्ट किया है। तो फिलहाल उसको किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उसे जो है ये NIA को सौंपेंगे और पूछताछ का जो है वो सारा NIA इससे करेगी। लेकिन इनका यही कहना है कि इसमें ज्यादा खंखाला जब इसको जाएगा तो यहाँ जो है बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनके नाम जो FIR में पहले से ही दर्ज किए जा चुके हैं दूसरों के खुलासों से, तो उसमें जो है नई एक राह निकल सकती है और जो इनका यहाँ हिस्स का जो फिर से गढ़ बनता जा रहा था ये किश्तवाड़, उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए राजा आपका। अभी देखना है होगा कि कहां से इसके लिंक्स जो है वो मिल पाएंगे, कनेक्शन कहां से जुड़ पाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर अब जब जांच एजेंसी पूछताछ करेगी तो उस पूछताछ के अंदर एक से दूसरे को कनेक्ट करेगी और तब ये जो नेटवर्क है उसको पूरा खंगाला जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तानी फौज गोलाबारी कर रही है। पुंछ जिले के मेंढर के बालाकोट में भी पाकिस्तान की गोलीबारी से लोगों में दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने हुकूमत से बंकर की तामीर का मुतालबा किया है। पुंछ जिले में लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें हिंदुस्तानी सरहद पर जारी हैं। हिंदुस्तानी फौज की पोस्ट के साथ साथ पाकिस्तानी फौज सरहदी इलाकों पर आबाद रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर अपनी बुज़दिल होने का सबूत दे रही है। पाकिस्तान बालाकोट के कई इलाकों में गुज़िश्ता कई दिनों से गोलीबारी कर रहा है, जिससे आबादियों में लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई घरों पर पाकिस्तानी गोले आकर गिरे हैं, जिससे लोगों के घर टूट गए हैं और लोग पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी से खौफजदा हैं। बस ये आपको आगे पीछे था, घरों में थे, कोई घरों में थे, तो अचानक जब गोलाबारी शुरू हुई तो फिर सब भागने लगे आगे पीछे, तो बस अंधाधुंध गोलाबारी शुरू हुई जी। तो फिर बड़ा मुश्किल मालिक ने बचाया, बस हमारे बचने का कोई तंगी है, तकलीफ है, बच्चे भी रोन पे गोला पेना, कोई छपरी जगह नहीं, कोई हेल्प करो, कोई लंटर शंटर पहुँच जाके बड़ा नुकसान है। तो कोई मेरे क्या 30 आ रही है 10 शीटा में से 2 कमरे पर, वो भी कपन गई है, दरा भी कपन में गया। फिर तो तकीले हो गया पीछे कितना नुकसान है मेरा। वो फिर बड़ा डर होना ना गल पूछो, बच्चे भी तो रोन पे ने, अपना भी डर हो जाना, दिहाड़ी भी तकलीफ, राती भी। वहीं गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से अचानक गोलाबारी शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। कहीं भी आने जाने में डर लगता है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बंकरों की तामीर की जाए और बंकरों की तामीर ज्यादा से ज्यादा तादाद में की जाए, ताकि लोग उसमें छुपकर आसानी से पाकिस्तानी गोलीबारी से अपनी जान बचा सके।
जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। पुंछ जिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर से सड़क किनारे की गई गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और सड़क पर खड़ी की गई गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आज पुंछ में कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और इस दौरान परेड रोड और नाका वाली सड़क पर गैर कानूनी तौर से पार्क की गई कई गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से उठाया और थाने पहुंचाया। ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम की आम लोगों ने पूरी तरह से हिमायत की है और इस कार्रवाई को जायज़ ठहराते हुए सड़कों के किनारे गाड़ियों को गैर कानूनी तरीके से पार्क न करने की बात कही। दरअसल शहर में ज़्यादातर मकामात पर लोग सड़कों के किनारे गाड़ियों को पार्क कर दिया करते हैं। बाजार और दीगर मकामात में ऐसे जगह पार्क करके कामों के लिए चले जाते हैं और जाम लगने लगता है, लिहाजा लोगों को पैदल चलने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई को जब किया है तो उसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये कि रॉन्ग पार्किंग गाड़ी कोई नहीं खड़ी करेगा, रोड में गाड़ी कोई नहीं खड़ी करेगा। जिससे दिल आता है रोड में गाड़ी खड़ी करके वो बाजार चला जाता है, कोई चला जाता है। रब ना करे कोई कल बड़ा हादसा हो जाता है और ट्रैफिक रोड में जाम लगता है। हॉस्पिटल में देखो कितना जाम लगता है, रात 1-1 घंटा गाड़ी नहीं जा सकती है। ये लोगों को भी चाहिए कि रोड में गाड़ी ना खड़ी करें और जो गाड़ी खड़ी करें कोई साइड पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें। जिसका दिल आता है रोड में गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, रोड में गाड़ी ना खड़े। जो ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन ने वादी में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए नोडल ऑफिसर मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के मेंबरान ने कहा है कि नोडल ऑफिसर मुकर्रर होने से वादी में काम कर रहे माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ को अपनी परेशानियों को हल करने में मदद मिलेगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रांसफर्स के लिए भी पॉलिसी बनाने की अपील की। बांदीपुरा के आस्था गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मरीजों को देखभाल के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि 2018 से अब तक ज्यादातर डॉक्टर यहां से जा चुके हैं। आस्था गांव की पीएचसी के बाहर मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों ने कहा कि डॉक्टरों के हाजिर न होने से आयुर्वेदिक और दीगर पैरा मेडिकल स्टाफ उन्हें श्रीनगर के अस्पतालों का रुख करने का मशवरा दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कई मरीज दीगर हेल्थ मराकज भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में इलाके में बड़ी आबादी को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग निजी क्लिनिक में जाने को मजबूर है और इस इशू पर जब बांदीपुरा के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर तजम्मुल हुसैन से बात की गई तो उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तकरीबन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिजली की फराहमी में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। पतोशे में तामीर 50 मेगावाट का रिसीविंग स्टेशन इसी महीने से काम शुरू कर देगा। इंतजामिया ने कहा है कि गुज़िश्ता कई साल से बिजली की सप्लाई में मुसलसल कटौती के सबब बांदीपुरा जिले के बाशिंदे बहुत परेशान रहे हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक इसी की वजह से मुनासिब ग्रिड स्टेशन का ना होना है और इसे हल करने के लिए तकरीबन 10 साल पहले 50 मेगावाट के ग्रिड स्टेशन पर काम शुरू किया गया था। हालांकि इस मुद्दत के दौरान कई बार इसे पूरा होने की उम्मीद की गई, लेकिन यह मुकर्रर वक्त पर पूरा नहीं हो सका। हालांकि इस मरतबा इंतजामिया दावा कर रहा है कि ग्रिड स्टेशन का काम मुकम्मल हो गया है और इसका टेस्ट जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर इस महीने के आखिर तक इसको शुरू भी कर दिया जाएगा, जिससे ज़िले में बिजली की फराहमी में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। लोगों के लिए खबर खुश करने वाली है, जिसकी उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। बांदीपुरा में चूँकि आपको भी पता है पिछले कई साल से पावर में मुसलसल बेवक्त वो चली जाती है, कई घंटों के लिए बहुत प्रॉब्लम है बिजली के हवाले से। अब जब डिपार्टमेंट से कह रहे हैं तो वो कहते आए हैं कि यहाँ ग्रिड स्टेशन का मसला है। ग्रिड स्टेशन पे चूँकि काम कई साल पहले शुरू हुआ है, कोई 8 साल पहले, तो कई बार उम्मीद दिला दी गई कि ये तैयार हो जाएगा तो ये मसला किसी हद तक हल हो जाएगा। अब सुनने में आया है कि इसी हफ्ते या इसी महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है। इतने साल बाद ये पूरा हो रहा है, तो इससे बहुत हद तक बिजली का मसला यहाँ हल हो जाएगा। बिजली की यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बार बार जो जिस तरह से बिजली चली जाती है तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस चीज़ से। हालांकि अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि कुछ दिनों के अंदर जो है ग्रिड स्टेशन जो है वो चालू हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो मसला है बिजली का, यहाँ का बहरान जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये मुश्किलात जो है अभी जिससे लोग निपट रहे हैं अभी, तो ये जल्दी हल हो जाएगा। पुंछ जिले के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां आज भी
गांव तक जाने के लिए पुख्ता सड़कें नहीं है। पुंछ जिले की तहसील मंडी के मारकोट और भराचड़ के गांव के लोग गुज़िश्ता 10 से 12 साल से पुख्ता सड़क का इंतजार कर रहे हैं। आज से कई साल पहले शुरू हुई सड़क के तामीर का काम आज भी अधूरा है। पेश एक रिपोर्ट। पुंछ जिले के तहसील मंडी के मारकोट और भराचड़ के गांव वाले गुज़िश्ता 17 साल से सड़क से महरूम हैं। गांव तक पुख्ता सड़क बनाने का इंतजार अभी भी लोग कर रहे हैं। आज भी लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आज भी गांव में सामान घोड़ों पर लाए जाते हैं। यहाँ पर कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, बस वादे किए। हमें तकरीबन 14-15 साल हो गए बोल रहे थे कि सड़क देंगे। जो लीडर आता वही बोलता हम सड़क देंगे, हमें वोट दो। 1 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आएंगे आपके पास, लेकिन ये वापस चले गए। किसी ने मुड़ कर यहाँ नहीं देखा, सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते। कभी बोलते बंगाई से रोड देंगे, कभी बोलते पलेरे से देंगे, कभी बोलते लेलबेला से देंगे, बराछाड़ से देंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं। हमें जो है सिर्फ बताया जा रहा है कि यहाँ से तुम्हारा पॉइंट मंजूर हो चुका है। कभी बलनाई से, कभी घोड़ेनाक से, कभी पलेरा से, कभी बराछाड़ से, लेकिन ये सिर्फ झूठे और फरेब हैं। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। इसी वजह से हम यहाँ गांव में एहतजाज कर रहे हैं। हमारा अगर यहाँ कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि हमें रोड की है। जब भी कोई इलेक्शन का टाइम आता है उस वक्त आगे हमें लालच देता है, वोट दे दो तो हम आपकी ये रोड लगाएंगे। तो रोड इस वक्त तक हमारी क्या देने लगाई। एक और जात बीमार हो जाती है तो उसको भी पुंछ में या मंडी में ले जाते हैं 50 आदमी 40 आदमी मिल के। इंतखाबात में सारे उम्मीदवार और पार्टियां वादे ही करती हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई नजर नहीं आता। गांव वालों का कहना है कि आज से 10-12 साल कबल सरकार की जानिब से नाबार्ड प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू भी हुआ था, पर कुछ किलोमीटर पर कटाई का काम करके छोड़ दिया गया। मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई परेशानी नहीं, हूँ बुढ़ा हूँ तक जान जो आ नहीं तो कदे बीमार ही हो जाए तो फिर हमने तो 5-7 आदमी लगे 10 से तो ले जाए। रोड थोड़ी 3 मील दूर है तो हमने सिर्फ परेशानी एक रोड की है। हम ये कह रहे हैं कि हम भी इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमें सर ये सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। सर कभी कहते हैं सर बनलाई बेदार वाली रोड आएगी, कभी कहते हैं सर बराछाड़ से रोड आएगी, कभी कहते हैं पलेरा से रोड आएगी। सर हमें इस बात से सर कोई भी सर एतराज़ नहीं है कि रोड पलेरा से क्यों आ रही है या कि सर बनलाई से बराछाड़ से क्यों आ रही है। हमें एतराज़ इस बात से है कि सर हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। सर जब सर रोड लगती है डिपार्टमेंट के अहदेदारान जितने भी हैं सर वो आते हैं, सर सर्वे करते हैं सर, तो फिर सर पता चलता है कि रोड आ रही है। अब हमें समझ नहीं आ रही है सर 100 या 150 मीटर सर मशीनें लगा के खुदवा के सर अपना बिल बना के सर तो निकल जाते हैं सब। हम सर ऐसे ही देखते रहते हैं कि रोड आ रही है, रोड आ रही है। सर हमें सर ये उम्मीद थी सर कि यूटी बनने पे सर हमारा काम होगा, लेकिन सर यूटी बनने के बाद भी सर हम यही देख रहे हैं रोड का काम सर नहीं शुरू हुआ है। हम सर खसूसन सर डीसी साहब से, खसूसन सर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये सर गुजारिश करते हैं कि सर हमारी रोड का कोई ना कोई सर बंदोबस्त किया जाए। सर सड़क की तामीर के सिलसिले में मंडी के तहसीलदार जावेद इकबाल का कहना है कि उन्हें मीडिया के जरिए इन हालात का इल्म हुआ, जिसकी तफ्तीश से पता चला कि ये सड़क का काम पैसा नहीं होने के सबब बंद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सड़क की तामीर का काम जल्द दोबारा शुरू कराया जाएगा। ये भी पता चला है, बहुत सारे लोग भी बात करते हैं कि बराछड़ से जो मारकोट की रोड जाती है उसमें काम बंद है। वो नाबार्ड की रोड थी, उसमें तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का अर्थ कटिंग हुई थी, तो उसके बाद उसमें फंड्स की कमी थी। मेरी AW साहब जो हैं अनवार साहब, उनसे बात भी हुई है, तो उनका कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट को जो है लैंग्वेजिंग में भेज रहे हैं ताकि फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाए।
तो उसके साथ साथ उसका काम जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो दूसरा ये है कि बहुत सारी रोड, जैसे हम बहुत सारी हमारी PMGSY की रोड्स हैं या दूसरी स्कीम्स में रोड जो बनती हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे लोगों का जो है वो डिस्प्यूट भी रहता है कि रोड को इस रास्ते से जाना है, उससे जाना है। अब ये है कि रोड जो है एक प्रॉपर ग्रेड के थ्रू ही जाती है, एक टेक्निकल वर्क है, उसमें जो है बहुत सारी परेशानी आती है। मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिस जिस इलाके में रोड बन रही हैं वो लोग जो है वो तावन करें, डिपार्टमेंट जो PWD डिपार्टमेंट है या PMGSY है, ताकि उन रोड्स को जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनका गाँव जो है वो कनेक्ट हो जाए मेन रोड्स के साथ साथ। इंतखाबात होते हैं, लोग लीडरान को वोट भी करते हैं और जीतने के बाद वादा करके लीडरान गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुंछ जिले के तहसील मंडी के मारकोट और भराचड़ के गांव के लोग अभी तक सड़क से महरूम हैं। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट।